अतीक अहमद के हत्यारों को देखिए या फिर बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को, सभी ये सब झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, लेकिन सुपारी लेकर सरेआम बड़े बड़े लोगों की हत्या कर रहे हैं। तो सजा इन हत्यारों को ही नहीं बल्कि उन मुखिया को भी देनी चाहिए जो जेल में बैठकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, साजिश रच रहा है और वहां से कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहा है। हर निकलती गोली के हम निशाने पर हैं, हमको मालूम है हम हमेशा निशाने पर हैं। पहले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, फिर अतीक अहमद और अशरफ, फिर मुख्तार अंसारी, फिर बाबा सिद्दीकी। दोस्तों, मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पप्पू यादव जी का एक ट्वीट, एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें वो ये स्पष्ट कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह देश है या हिजड़ों की फौज। एक अपराधी जेल में बैठ के चुनौती देके लोगों को मार रहा है और सब मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। और पप्पू यादव जी ऐसा ट्वीट में लिखते हैं और जो वायरल हो रहा है आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, और वो अंत में लिखते हैं कि कानून मुझे अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को हम खत्म कर देंगे। बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी को गोलियों से भून दिया गया था। प्रयागराज में पुलिस हिरासत में अतीक अहमद की हत्या हो गई। बांदा जेल में मुख्तार की हत्या हो गई और तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया और प्रिंस तेवतिया का कत्ल कर दिया गया था। लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई गुजरात जेल में ऐसा लग रहा है जैसे अमृत पीकर बैठा हो और अमर हो गया हो और जेल से ही सुपारी बांट रहा है। और कोई उसका नेता की बात करे, विधायक की बात करे, मंत्री की बात करे या किसी भी बड़े लोगों की बात करे और उसका कोई कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है। आपको पता है कि बाबा सिद्दीकी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक वरिष्ठ भाजपा सहयोगी रहे, हाई प्रोफाइल नेता है, पूर्व में मंत्री रहे, बॉलीवुड के बहुत ज्यादा करीबी रहे, इसके अलावा सलमान खान और शाहरुख खान के लगभग करीबी दोस्त रहे। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा क्या कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब बाबा सिद्दीकी को खुलेआम गोली मारकर मारा जा सकता है, तो मुंबई में कोई भी आम आदमी, आम नागरिक की बात करें, नेताओं की बात करें, विधायक, सांसद, मंत्री की बात करें या बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस की बात करें, क्या कोई सुरक्षित है? मुझे नहीं लगता कोई सुरक्षित है। हर निकलती गोली के हम निशाने पर हैं, हमको मालूम है हम हमेशा निशाने पर हैं। पहले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, फिर अतीक अहमद और अशरफ, फिर मुख्तार अंसारी, फिर बाबा सिद्दीकी। दोस्तों, मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम निर्मल नगर स्थित अपने ऑफिस से निकलते समय उन पर 5 राउंड फायर किए गए, जिनमें से 3 गोलियां उन्हें लगी। घटना के दौरान पटाखों की आवाज सुनाई दी, जिसके बीच हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि रात के लगभग 9:15 बजे से 9:30 बजे के बीच बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस से बाहर निकले। उसी समय एक गाड़ी में से 3 हमलावर उतरते हैं, जिन्होंने अपने चेहरे को रुमाल से ढक लिया था और उनका चेहरा कहीं न कहीं ढका हुआ था और इन हमलावरों ने सीने पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इसके बाद बाबा सिद्दीकी गिर पड़े। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल भी पहुंचाया गया, जहां पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जो महाराष्ट्र के बाहर के हैं। एक उत्तर प्रदेश से है और दूसरा बताया जाता है कि हरियाणा से, और तीसरे संदिग्ध व्यक्ति की तलाश जारी है। इस घटना के बाद डिप्टी सीएम भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। डिप्टी सीएम ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और घटना की कड़ी से कड़ी निंदा की है। बाबा सिद्दीकी, जो 48 साल तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, ने इस साल पार्टी से इस्तीफा दिया था। वह 3 बार बांद्रा पश्चिम से विधायक रह चुके थे और महाराष्ट्र के पूर्व राज्य मंत्री फूड एंड सिविल सप्लाइड भी थे। उनका कांग्रेस छोड़ना ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक जगत में एक बड़ा झटका माना गया था। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक करियर की अगर हम बात करें तो बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक करियर छात्र नेता के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने बीएमसी में कॉर्पोरेटर के रूप में पहली बार चुनाव जीता था। उन्होंने 1999, 2004 और 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव जीते, लेकिन 2014 में भाजपा नेता आशीष शेलार से हार गए थे। दोस्तों, ये तो थी खबर, लेकिन अब थोड़ा सा विस्तार से इस मामले की हम लोग गहराई में जाने की कोशिश करेंगे और पूरी घटना को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप सबको पता है कि बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी को गोलियों से भून दिया गया था। प्रयागराज में पुलिस हिरासत में अतीक अहमद की हत्या हो गई। बांदा जेल में मुख्तार की हत्या हो गई और तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया और प्रिंस तेवतिया का कत्ल कर दिया गया था। लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई गुजरात जेल में ऐसा लग रहा है जैसे अमृत पीकर बैठा हो और अमर हो गया हो और जेल से ही सुपारी बांट रहा है।
और कोई उसका नेता की बात करे, विधायक की बात करे, मंत्री की बात करे या किसी भी बड़े लोगों की बात करे, और उसका कोई कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है। आपको पता है कि बाबा सिद्दीकी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक वरिष्ठ भाजपा सहयोगी रहे, हाई प्रोफाइल नेता हैं, पूर्व में मंत्री रहे, बॉलीवुड के बहुत ज्यादा करीबी रहे, इसके अलावा सलमान खान और शाहरुख खान के लगभग करीबी दोस्त रहे। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा क्या कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब बाबा सिद्दीकी को खुलेआम गोली मारकर मारा जा सकता है, तो मुंबई में कोई भी आम आदमी, आम नागरिक की बात करें, नेताओं की बात करें, विधायक, सांसद, मंत्री की बात करें या बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस की बात करें, क्या कोई सुरक्षित है? मुझे नहीं लगता कोई सुरक्षित है। और हाँ, बाबा सिद्दीकी के बहराइच निवासी हत्यारे शिव कुमार, जिनका नाम आया है, उनकी मां के मुताबिक वो पुणे में हरीश की दुकान पर कबाड़ का काम करता है और वहीं रहता भी है। और इस शिव कुमार नामक हत्यारों का घर आप देखिए कैसे इस फूस के छप्पर में रहने वाले ने पूर्व मंत्री व कद्दावर नेता की हत्या कर दी। आप अतीक अहमद के हत्यारों को देखिए या फिर बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को, सभी ये सब झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, लेकिन सुपारी लेकर सरेआम बड़े बड़े लोगों की हत्या कर रहे हैं। तो सजा इन हत्यारों को ही नहीं बल्कि उन मुखिया को भी देनी चाहिए जो जेल में बैठकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, साजिश रच रहा है और वहां से कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहा है। और अगर जांच की जाए तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कई अधिकारियों का संरक्षण पाया जाएगा। खैर, ये तो जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि धन्य है पूर्णिया के लोग जिन्होंने 56 इंच वाला छाती वाला सांसद के रूप में पप्पू यादव जी को चुना। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में ही लगातार 2 दिनों से ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें, पप्पू यादव जी का एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये स्पष्ट कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह देश है या हिजड़ों की फौज। एक अपराधी जेल में बैठ के चुनौती देके लोगों को मार रहा है और सब मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। और पप्पू यादव जी ऐसा ट्वीट में लिखते हैं, और जो वायरल हो रहा है आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, और वो अंत में लिखते हैं कि कानून मुझे अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को हम खत्म कर देंगे। खैर, बाबा सिद्दीकी की मौत के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। उनकी मौत की खबर पाते ही संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेस उनके घर पहुंच रहे हैं, उनके परिवारों से मिल रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले के बाद कहीं ना कहीं बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। कहीं ना कहीं पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को झकझोर के रख दिया है।